क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य में बेचने से 16 से ही 2/3% का लाभ मिले। माना 1 किलोग्राम स्पिरिट का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 रुपीज। 1 किलोग्राम मिश्रण का विक्रय मूल्य इज इक्वल टू ₹100। लाभ इक्वल टू 16 और 2/3%। दिस इम्प्लाइज 16 × 48 और 2 50/3%। ये है हमारे पास 50/3%। माना मिश्रण का क्रय मूल्य इज इक्वल टू x रुपीज। ये हमने एज्यूम किया कि मिश्रण का क्रय मूल्य इज इक्वल टू x रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रय मूल्य x है और इधर आ जाएगा 100 प्लस 50/3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू विक्रय मूल्य 100 है। x ये जब 3x 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 350। ऐड भी कर देंगे 350/300 इज इक्वल टू विक्रय मूल्य 100 है। अगले स्टेप में हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आ जाएगा 300 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, अपॉन में आ जाएगा 350। फिर हमारे पास 0 से 0 कैंसिल होगी, 7 5 4 35 एंड 5 6 30। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 600/7 रुपीज। ये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। अब हम m से डिनोट करते हैं 600/7। इधर आ जाएगा हमारे पास स्प्रिट का 100 क्रय मूल्य, ये हमने एज्यूम किया था। इसका 0 ही लेना पड़ेगा और इधर से ये m है, इसको x लिया, इसको y लिया हमने। फिर मिश्रण सूत्र द्वारा हमारे पास आ जाएगा, इधर आएगा हमारे पास y माइनस m और यहां पर आ जाएगा हमारे पास m माइनस x। m माइनस x जब 0 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 600/7। और यहां से हमें क्या करना है, पहले से हम करेंगे 100 माइनस 600/7। 7 को पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 700 आ गया, माइनस 600 डिवाइडेड बाय 7। अगले स्टेप में आ गया 100/7। ये आ गया 100/7। तो हमारे पास रेशो आ जाएगी, अनुपात
अनुपात इज इक्वल टू 100/7 रेशो 600/7। 7 से 7 फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 100/600 आ गया, फिर 1/6 आ गया हमारे पास। अनुपात इज इक्वल टू 1/6। एक किलोग्राम स्प्रिट का क्रय मूल्य 100 रुपीज एज्यूम किया। 1 किलोग्राम मिश्रण का विक्रय मूल्य x 100 एज्यूम कर दिया, तो हमारे पास लाभ था हमारे पास 16 होल 2/3%, मतलब 16 3 जार 48 प्लस 2 50/3%। माना 1 किलोग्राम 1 केजी मिश्रण का क्रय मूल्य x एज्यूम कर दिया, इसका हमें पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला होता है कि 100 प्लस लाभ परसेंट, ये था 50, लाभ अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। इसी फॉर्मूले का यूज किया हमने यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य हमने 100 लिया था, तो यहाँ पे 50/3, 100 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 300, और 300 को 50 के साथ ऐड कर दिया तो 350 अपॉन में 3 आएगा। 300 के साथ मल्टीप्लाई होके 300 रह जाएगा। 300 को हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड, 300 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 350 अपॉन में आ गया। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल की, 5 6 जार 30 एंड 5 7 जार 35। तो x की वैल्यू हमें मिलती है ₹600/7। अब ये रुपीज़ में है हमारे पास, यहाँ पर भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, तो हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये 100 है, ये हमारे पास 600/7 है, तो इसमें y माइनस एक्स होगा। तो 100 के साथ जब हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 माइनस 600/7, 700 से 600 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 100/7। एंड सिमिलर केस इज हियर m माइनस एक्स, m हमारे पास 600/7 से 0 लेस करके यही आएगा, तो अनुपात हमारे पास आ जाएगा 100/7 रेशो 600/7। 7 पलट के फिर कट जाएगा और 100/600 रहा, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 1/6 आ गया, और हमारे पास अनुपात आ जाता है 1/6। ऑप्शन हमारे पास सी है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। माना स्प्रिट का क्रय मूल्य इज इक्वल टू ₹100। मिश्रण का विक्रय मूल्य इज इक्वल टू ₹100। लाभ हमारे पास गिवन है 20%। माना मिश्रण का क्रय मूल्य इज इक्वल टू ₹x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 100 प्लस 20/100 इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। अगले स्टेप में आ जाएगा 120x इज इक्वल टू 100 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस 100 को, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120। 0 से 0 फिर कट गया,
5 2 जार 10 और 5 6 2 जार 12, फिर कट जाएगा 3 2 जार 6 और यहाँ पे 50 आ गया और x की वैल्यू हमें मिलती है 250 डिवाइडेड बाय 3। ये क्रय मूल्य आ गया हमारे पास, मिश्रण का क्रय मूल्य जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था। मिश्रण सूत्र द्वारा इसमें m हमारे पास आ गया 250/3 और स्प्रिट के साथ पानी की अनुपात में पानी को हम 0 लेंगे और स्प्रिट को हम लेंगे 100। ये हमने अज्यूम किया है यहाँ पर। तो अनुपात हमारा ये m है, इसको x से डिनोट करते हैं, हम इसको y से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे, इधर आ जाएगा x माइनस m, x माइनस m इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 100 माइनस 250/3, ये बना 300 माइनस 250/3, तो आ गया 50/3। ये वैल्यू हमें इधर मिल गई 50/3। अब इधर भी हम फाइंड आउट करेंगे, 0 माइनस करना है तो इसको m माइनस y लिखेंगे 250/3। हमारे पास अनुपात आ जाएगा, अनुपात इज इक्वल टू 250/3 रेशो 50/3। दिस सिंप्लाइज, ये 3 से 3 फिर कट जाएगा, 250 के अपॉन में 50 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। तो हमारे पास अनुपात आ गया, अनुपात इज इक्वल टू 5:1। माना स्प्रिट का क्रय मूल्य 100 रुपीज एज्यूम किया, मिश्रण का विक्रय मूल्य भी 100, लाभ हमारे पास 20% है, तो मिश्रण का क्रय मूल्य x एज्यूम किया और x की वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी है। तो मिश्रण जो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ अपॉन 100 इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 100 है, तो ये 100 प्लस 20 ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा अपॉन में 100। 100 को हमने राइट साइड भेज दिया, तो ये 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करके अपॉन में 120, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया और हमने 6 2 जार 12, 5 2 जार 10, 3 2 जार 6, 50 2 जार 100, 50 को 5 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया 250 अपॉन में 3। क्रय मूल्य हमने फाइंड आउट किया, हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य m से डिनोट करते हैं 250/3। हमारे पास स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में, पानी का हमें पता नहीं, हम एज्यूम करेंगे 0, अनुपात खुद निकल जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य हमने फाइंड आउट किया था स्प्रिट का 100 रुपीज, यहाँ पे 100, इधर 0, यहाँ पे हमारे पास जो मिश्रण हमारे पास अभी x की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट की 250/3, रेशो फाइंड आउट करने के लिए m इधर आ जाएगा x माइनस m, तो 100 माइनस 250/3, 3 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 300 माइनस 250/3। 300 से जब 250 माइनस करते हैं तो 50, 50/3, ये हमारे पास सेकंड रेशो आ गई। फर्स्ट में हमें 0 माइनस करना है, तो एज इट इज 250/3 रहेगा। तो अनुपात हमारे पास 250/3 रेशो 50/3, 3 से 3 फिर कैंसल, 250 के अपॉन में 50 और 0 से 0 कैंसल,
5 1 4 5, 5 5 4 25, अनुपात हमारे पास 5:1। ऑप्शन है बी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उनमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा? दूध की शेष मात्रा इज इक्वल टू a minus b upon a raised to power n. a is equal to 50, उनमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया है। b is equal to 5 and n is equal to 3। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 50 इंटू 50 माइनस 5 अपॉन 50 रेज टू पावर 3, दैट इज इक्वल टू 50 45 अपॉन 50 रेज टू पावर 3। अब ये कट जाएगा, 9 5 जार 45, 10, ये आ गया 50 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल कर दी और ये हमारे पास आ गया 9 9 जार 81 और 9 5 जार 45। 81 और 45 को कर दिया मल्टीप्लाई, 5 1 जार 5, 5 8 5 जार 40, 4 1 जार 4, 32, 5 4 6 3, 3 6 4 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे 36.45 किलोग्राम। दूध की शेष मात्रा इक्वल टू a इंटू a माइनस बी अपॉन a रेज टू पावर n। a की वैल्यू 50 है एंड b की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए a की जगह 50 पुट कर दो, b की जगह हम 5 पुट करेंगे और n की जगह 3 पुट कर देंगे। हमने 50 माइनस 5 45 अपॉन 50 रेज टू पावर 3। अब 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 9 5 जार 45, 9 9 जार 81। हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करके 3645 अपॉन में 100 डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 36.45 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन डी है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? माना शुद्ध दूध
शुद्ध दूध इज इक्वल टू 100 लीटर। ये हमने 100 लीटर लिया। प्रत्येक बार ली गई मात्रा इक्वल टू, यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। 3 बार की गई प्रक्रिया के बाद दूध की मात्रा इज इक्वल टू फॉर्मूला ए माइनस बी अपॉन ए रेज टू पावर एन। अब इसमें ए आ जाएगा 100, बी आ गया 20 और एन की वैल्यू आ गई 3। इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम इसको। 100 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे 80 आ गया, यहाँ फिर से 100 आ गया अपॉन में 3, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी कट जाएगा। 4 2 जार 8 और 4 इज इक्वल टू 100 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। ये फिर से कट गया, 5 से 25 जार 100, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 6 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64 4 जार 256 डिवाइडेड बाय 5। 256 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ये आ जाएगा 5 5 जार 25, फिर ये 6 आ गया, 5 1 जार 5, फिर 1 बचा, पॉइंट लग गया, 0 लग गई, 5 2 जार 10। ये कंप्लीट कट गया। तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है 51.2%। माना शुद्ध दूध इक्वल टू 100 लीटर और प्रत्येक बार ली गई मात्रा 20 लीटर। परसेंटेज में 3 बार की गई प्रक्रिया के बाद दूध की मात्रा, फॉर्मूला लग जाएगा a इंटू ए माइनस बी अपॉन ए रेज टू पावर एन। ए हमारे पास 100 है, शुद्ध दूध हमारे पास 100 है और प्रत्येक बार ली गई मात्रा 20% बोला तो 20 लीटर आएगा। एन की वैल्यू 3 बार, कुल प्रक्रिया 3 बार की जाती है, एन इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 100 माइनस 20 अपॉन 100 रेज टू पावर 3, फिर 100 में से 20 लेस करेंगे तो 80 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे, 4 2 जार 8 और 4 5 जार 10। फिर यहाँ इधर हम 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स, 5 से हमने कट कर दिया 100 को, 5 4 जार 100, 25 जार 100, फिर हमने 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, फिर ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, जब 4 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आ जाता है। 5 से डिवाइड करना है, हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 5 जार 25, यहाँ पे 6 आ गया, 5 1 जार 5, 1 आ गया, पॉइंट लगा दिया, 0 लग गई तो 5 2 जार 10 कंप्लीट कट गया और हमारे पास आंसर आ गया 51.2%, जो कि ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।